बच्चों, आप लोगों के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, ये सारी चीजें आज आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा। अब सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, इनकी परिभाषा सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे। तो वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है, वे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले का कटे भाग होते हैं, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। आपको पता है कि जो गोलीय दर्पण होता है, ये जैसे मान लीजिए कि कोई कांच का खोखला कटा भाग है, इसमें से इतना हम काट के निकाल लेते हैं। यदि हम इसको ऐसे काट के निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे मतलब जो उभरा हुआ तल है, इसको हम क्या करेंगे, कलई कर देंगे। और कलई करने के बाद जो दबा हुआ तल है, इस पे इसको हम परावर्तक तल कहते हैं। और इसी पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण की परिभाषा, अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर तो किसी गोलीय कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके उभरे हुए तल पर कलई होती है और दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ये जो तल है, जो दबा हुआ है, इस पे प्रकाश का परावर्तन होगा, और जो उभरा हुआ तल है, इस पे कलई की गई है। कलई का मतलब होता है इस पे पारा मरकरी का लेप लगाया गया है या लेड ऑक्साइड का लेप लगाया गया है, जिससे कि प्रकाश परावर्तित हो। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, हम जो अवतल दर्पण है, इसकी परिभाषा हम क्या कहेंगे कि वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर कलई की जाती है। वे गोलीय दर्पण जिनमें, देखिए यहाँ, उभरे हुए तल पर कलई की जाती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है, तो वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पर, वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है। दबा हुआ तल का मतलब ये है, जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दबे हुए तल पर कलई होती है और ये जो उभरा हुआ तल है, इस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम लोग कहेंगे कि वे गोलीय दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर कलई होती है और उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो ये गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे हुए तल पे कलई होती है और दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे हम कहेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और इसके बाद उत्तल दर्पण, तो वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे हुए तल पर कलई होती है और उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग सीखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। और सबसे पहला इसमें आता है दर्पण का ध्रुव।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो आपको बता दें कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम कहेंगे क्या? ध्रुव। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो दर्पण है और दर्पण के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर कॉल्ड पोल, मतलब ध्रुव कहते हैं। तो किसी भी दर्पण के मतलब किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा अवतल का ध्रुव है और ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में जो मध्य बिंदु होगा इसका ध्रुव यहां पर होता है। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव। सब बच्चे समझ गए बढ़िया से। आगे है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र का मतलब ये जिस खोखले कांच का कटा भाग का केंद्र होता है इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को हम मिलाते हैं तो ये होता है हमारा ये पूरी लाइन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष।